स्पिरिट होती है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं रास्ते में आती हैं। कुछ परिवार जब आप घर छोड़ते हो वहाँ बाधाएं आती हैं, कुछ समाज में जब आप निकलते हो, विशेष देने जाते हो, कुछ बाधाएं वहाँ आती हैं। सबको पार करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो और समाज को स्वस्थ बनाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, निश्चित ही ये हमें विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। और जो इस वर्ष हमें रिजल्ट रूबेला जड़ से खत्म करने का लक्ष्य था, उसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी सन 24 यानी इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है। और आप सभी के सहयोग से, एक टीम भावना से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज में 2 हफ्ते की खांसी आती है, ऐसा कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए जिसकी हम जांच न करवा दें। टीबी खत्म करने का जो एक संकल्प हमारे राष्ट्र ने लिया है, आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। इसका उपचार नहीं होता था, लोगों को पहाड़ पे सैनिटोरियम भेजा जाता था। आज उपचार भी है, टीका भी है, सब कुछ है। बस हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होगी तो ये बड़ी बीमारी हमारे देश से समाप्त हो जाएगी। दूसरी छुआछूत की बीमारी कुष्ठ रोग है। आप जानते हो कि कुष्ठ को लेके समाज में कितनी भ्रांतियां हैं। अगर एक कुष्ठ रोगी हो जाता था तो उसको समाज से बाहर रहना पड़ता था, उसका छुआ, उसके घर शादी ब्याह से लेके सारी चीजें। लेकिन ये सब भ्रांति है, ये किसी कुकर्म का फल नहीं है। सीधे सीधे ये माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है, उसी परिवार का ये भी बैक्टीरिया है। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत समय लगता है इसके लक्षण आने में। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हमने आशा बहनों ने, बहनों ने शुरुआती दौर में अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर दिया कि सिर्फ सुन्न वाला धब्बा हमें देख के अस्पताल भेज देना है, ये भी बीमारी हम खत्म कर लेंगे। बहुत सारे काम हैं, जब तक सांस रहेगी हम लोग की तब तक कोई न कोई बीमारी कोविड के रूप में या अन्य बीमारी, कोई नई बीमारी भी आ सकती है। वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, लेकिन हम हर के लिए तैयार हैं। सरकार ने इतने संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उसका सही से इस्तेमाल करके आज हम ये संकल्प लें अपने इस गणतंत्र दिवस पे, इस पावन पर्व पे, कि हम जितना अधिक से अधिक हमारी जो क्षमता है उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस समाज को जो एक सेवा का अवसर हमें मिला है, ये अवसर भी नहीं मिलता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का अवसर मिला है और यही हमारा जीवन यापन का साधन भी है, जिससे हमें रोजी रोटी मिल रही है, उसी से पुण्य कमाने का भी वो जरिया है। तो क्यों न हम इसको अच्छे से पूरे मन से करते हुए अपने परिवार का जीवन यापन भी करें और पुण्य भी कमा लें। वरना पुण्य कमाने के लिए लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, और हमें तो अपना काम करते हुए पुण्य मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि पहले तो खुद आपको स्वस्थ रहना है। जब आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो दूसरों को स्वस्थ रहने की सीख बेमानी हो जाएगी। अगर आपका खुद का हीमोग्लोबिन 7-8 है तो आप कैसे किसी को 10-12 हीमोग्लोबिन के लिए बता पाओगे। तो पहले तो हमारी आशा बहनों को, एएनएम बहनों को खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खुद उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। जो चीज दूसरों को बताते हैं उस पर पहले खुद अमल करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए 24 घंटे में से कम 1 घंटा आपको अपने शरीर पे देना चाहिए। इस शरीर से ही सारे कर्म, सारे यज्ञ, जो कुछ भी होगा इस शरीर से होगा। अगर ये शरीर आपका कमजोर है तो आप फिर जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इस शरीर को ढोना पड़ेगा। भगवान ने करे किसी को ये शरीर ढोना पड़े। बिस्तर पे पड़े हुए मरीज का आप देख सकते हो क्या मानसिकता होती है। तो 23 घंटे में अगर आपने 1 घंटा 24 घंटे में दिया
तो 23 घंटा ये शरीर आपके इशारों पे नाचेगा। तो सुबह काम पे जाने से पहले या शाम को काम से आने के बाद 1 घंटा तो आपको अपने शरीर के लिए देना ही देना है। चाहे योग करिए, चाहे प्राणायाम करिए, चाहे टहलिए, चाहे बच्चों के साथ खेलिए। अपने बच्चों के साथ आप खेलोगे उतना भी व्यायाम आपके लिए बहुत है। इसी बहाने बच्चे भी आपके साथ खेलेंगे। वरना ये धीरे धीरे जो मोबाइल है वो हमारे बच्चों को भी कमजोर बना रहा है। 10-12 साल की उम्र में बच्चों को डायबिटीज हो जा रही है। 25 से 30 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ जा रहा है। कहीं न कहीं एक बार हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने परिवार को, पहली इकाई परिवार है, परिवार अगर तंदुरुस्त रहेगा तो समाज तंदुरुस्त होगा, समाज